निर्गमन अध्याय 15। तब मूसा के मुख से गीत फूट पड़ा, वो गाने लगा। अध्याय 15 परमेश्वर के द्वारा छुटकारा और विजय दिलाने का गीत है। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेनाओं को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दहना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दहना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से घिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता, और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। और तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो गए। धाराएं ढेर की नाई थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। निर्गमन 15, 1 से 8 पद। ये मेरे लिए अत्यंत रोचक है। तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो गए, धाराएं ढेर के समान थम गई। बाइबल कहती है तीव्र पूर्वी वायु, इसे रूपक की तरह काम में लिया गया है। तेरे नथनों के श्वास से तीव्र पूर्वी वायु। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपने दाहिने हाथ बढ़ाया, और पृथ्वी ने उनको निगाल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। पलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे। मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। निर्गमन 15, 9 से 15 पद। इस प्रकार का अनुभव मुझे भविष्य में विजयी होने के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर अपने कार्य द्वारा मुझे उसके भावी उद्देश्यों के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी योजना वो बना चुका है। इफिसियों 2 हमें बताता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10। दूसरे शब्दों में, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना है, और वो उस योजना के लिए आपको तैयार कर रहा है। ठीक अभी परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? जिससे कि वो आपको उन कार्यों के लिए तैयार कर सके जिन्हें उसने पहले ही से आपके लिए निर्धारित किया हुआ है। आगे जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जाएंगे, तब हमारे पास मूसा का एक और गीत होगा, जहां वो इस बात को स्वीकारते हैं कि पूरे मार्ग में अभी तक परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की थी। परमेश्वर उन्हें जंगल के अनुभव से लेकर चला था। वो उनके आगे गया और उस स्थान को तैयार किया जहां वे अपने तंबू खड़े करें या लगाएं। परमेश्वर उन पर ऐसे मंडराता रहा जैसा एक उकाब अपने बच्चों के ऊपर। जंगल के अनुभव के समय परमेश्वर उन पर छाया किया हुआ था। परमेश्वर वहां था। वे सीख रहे थे
और परमेश्वर पर भरोसा रख रहे थे। वे परमेश्वर द्वारा सुधि लेने का पाठ सीख रहे थे। अपने लोगों के लिए परमेश्वर की चिंता के विषय भी वे सीख रहे थे, ठीक जैसा आज हम सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमें उन विजयों के लिए तैयार कर रहा है जिन्हें हमें उसके नाम में आगे बढ़कर पाना है और उसकी महिमा के लिए विजयी होकर अधिकार पाना है। इस प्रकार ये छुटकारे एवं स्तुति का सुंदर गीत है जो परमेश्वर की महिमा की घोषणा कर रहा है। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज बाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। निर्गमन 15:16 से 18 पद। परमेश्वर के सामर्थ, महिमा और भावी उद्देश्यों और उसके सदा के राज्य का स्वीकरण। ये गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। और हारून, मूसा का बड़ा भाई की बहन मरियम नाम नबिया, मूसा की बड़ी बहन, ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उसके साथ ये टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। निर्गमन 15:19 से 21 पद। जहां तक उल्लास, जीवन और आवेश का प्रश्न है, यहूदी लोग बड़े आकर्षक चरित्र होते हैं, अत्यंत सुंदर लोग होते हैं। आप उनके साथ रहकर तो देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। वे नाचना पसंद करते, वे गीतों का गाना पसंद करते हैं। एक बार हमारे यहाँ संगीत का बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस समय हमारे यहाँ जितने बस ड्राइवर आए थे, उन सब ने एक साथ मिलकर गाना शुरू किया। गीत उस समय के थे जब वे स्कूल जाते थे, अतः उन्हें वे गीत आते थे। ये गीत याद है, और वे गाना शुरू कर देते तथा गाते जाते थे, तालियां बजाते, खड़े होकर उछलते कूदते आदि। उनके संगीत पर भी यदि आप ध्यान दें, उसमें ताल है और सजीव है। उन्हें संगीत और गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ होना बड़े आनंद की बात है, क्योंकि वे जीवन से भरे होते हैं। इस प्रकार मैं उनके नाच गाने के संपूर्ण दृश्य को अपनी कल्पना मन में देख सकता हूं। मूसा के मुख से परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के छुटकारे का गीत फूट पड़े थे। अब उसकी बड़ी बहन मिरियम डफ लेकर बाहर निकल पड़ी और उसके साथ अन्य स्त्रियां भी आ गईं। नाचना और गाना होने लगा। परमेश्वर द्वारा उसके लोगों को मिस्र से छुटकारा दिलाए जाने का उत्सव मनाए जाने लगा। परमेश्वर जब आपके लिए कुछ करता है तो उत्साहित होकर भावनाओं का प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। जब कलीसिया में कोई मुस्कुराता है तो लोग कहते हैं, देखो ये चर्च में हंस रहा है, कैसा दुराग्रही है। एक तो उत्तेजित है तो दूसरा दुराग्रह से भरा है। आप मनोभाव का प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए आश्चर्य कर्म किया है। परमेश्वर की बातों पर कभी कभी अति हर्षित हो उठना एक अच्छी बात है। परमेश्वर की बातें, कार्य और परमेश्वर द्वारा की गई विजय पर मैं भावुकता में विश्वास नहीं करता। भावुकता और भावना प्रदर्शन में बड़ा अंतर है। मनुष्य भावनाओं के कारण भावुक हो जाता है, परंतु परमेश्वर के कामों के कारण भावनाओं का प्रदर्शन करना एक अच्छी बात है। अर्थात परमेश्वर के लिए उत्तेजित हो उठना, परमेश्वर के कार्यों के कारण भावनाओं से भर जाना।
परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम उत्तेजना एवं श्रद्धा से भर उठते हैं। क्या ये सब अच्छा नहीं? आप प्रभु द्वारा आपके जीवन में किए कार्य के प्रति श्रद्धा एवं उत्तेजना से भर उठते हैं, ये अच्छी बात है। मैं इसे पसंद करता हूं। मेरे विचार में परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि उसके साथ हमारे संबंधों के प्रदर्शन में केवल धार्मिकता, औपचारिकता और शांति ही झलकती रहे। मेरे समझ में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। जब हम उस पर और उसकी विजयों पर उत्तेजित हो उठते हैं, तब वो आनंदित होता है। विजय के बारे में वास्तव में कुछ तो उत्तेजात्मक होता ही है। प्रभु ने महिमामयी विजय प्रवेश किया था। वे परमेश्वर की विजय की गीत गा रहे हैं। वो महिमामय रूप से विजेता थे। जब मैं अपने जीवन में परमेश्वर की विजयों के बारे में सोचता हूं, ओह, प्रभु की स्तुति हो। उसकी विजय महिमामय से पूर्ण होती है। यीशु, आपको धन्यवाद। कैसी अच्छी बात है ये। भावनाओं एवं भावनावत के बीच में ये अंतर होगा कि यदि मैं फुटबॉल मैच देखने जाऊं और मैं वहां अपनी टीम का खेल देख अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहा हूं। जब खेल जोरों पर होता है, मेरा मनपसंद खिलाड़ी बॉल लेकर भागता है और दूसरी टीम की खिलाड़ी उसे लंगी मार देता है। वो उठता है, बॉल का पीछा करता है और फिर ठीक गोल क्षेत्र के पास साथी खिलाड़ी को पास देता है। तो अब 18 या 20 सेकंड बचे हैं और उत्तेजना से दिल धड़क रहा है, क्योंकि मेरी भावना अपनी टीम के पक्ष लेने में है कि वो जीत जाए। फिर गोल के पास से क्वार्टरबैक तेजी से आगे बढ़ता है और बॉल छीनकर ऐसी किक मारता है कि गोल हो जाता है और हम सब टीम की विजय पर अति हर्षित हो उठते हैं, तालियां बजाते हैं और बधाइयां देते हैं। ये भावना प्रदर्शन है। ऐसी स्थिति में देखने वाले ये नहीं कहते कि इस पागल के साथ क्या समस्या है। भावुकता और भावना प्रदर्शन में अंतर यह है कि मैं एक दिन स्टेडियम में जाऊं और वहां ना तो मैच हो रहा है और ना ही दर्शक बैठे हों। मैं वहां खड़े होकर उछलना कूदना, सीटियां बजाना, चीखना चिल्लाना आरंभ कर दूं। ये भावुकता है। मैं इसमें रुचि नहीं रखता। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर और उसके कार्यों के प्रति, हमारे जीवन में उसके द्वारा लाई गई विजय के प्रति उत्तेजित हो उठना कोई बुराई नहीं है। यही कारण है परमेश्वर अपने लोगों से इतना अधिक प्रेम करता है, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तब वे भावनाओं का प्रदर्शन आवश्यक करते हैं। वे इसमें सक्षम हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम परमेश्वर और उसके कार्यों के प्रति उत्साह का प्रदर्शन करते हैं, तब वो हमेशा आता है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा, कड़वा या खारा पड़ा। निर्गमन 15, 22 और 23 पर। उस सोते का पानी कड़वा था। स्मरण करें, नओमी ने कहा था, मुझे नओमी न कहो, मुझे मारा या कड़वाहट कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। रूत 1 अध्याय 20 पद। इस प्रकार मारा का जल 3 दिनों की यात्रा के बाद अंततः वे जल के पास पहुंचे थे। वे झपटकर सोते का पानी पीने गए, पर ये क्या, वो तो कड़वा था। वे उसे पी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो खारा है। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध भगजग करने लगे, हम क्या पिए। निर्गमन 15, 24 पद। मूसा अभी कुछ समय पहले तक तो तुम फूले नहीं समा रहे थे। वे सब नाच गा रहे थे, डफ बजाकर स्तुति के विजय उल्लास के महिमा के गीत गा रहे थे, मिस्रियों के नाश किए जाने पर खुशी मना रहे थे।
कितनी जल्दी हम परमेश्वर के सामर्थ को भूल जाते हैं। हम सब प्यास से मारे जाते हैं। हमें पीने के लिए जल दे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। निर्गमन 15:25 पद। वे परमेश्वर के बारे में अभी सीख रहे थे। वे परमेश्वर से परिचय बढ़ा रहे थे, तालमेल बिठा रहे, उसे नजदीक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के कड़वे अनुभवों को ले सकता और उनके बदले मधुरता, मिठास भर देता है। वे क्षेत्र जो हमारे लिए बहुत कड़वे हैं, जिनका हमें अनुभव हो चुका है कि वे बहुत कड़वे हैं, परमेश्वर उन्हें बदल कर उनमें मिठास भर सकता है। निस्संदेह पानी में एक पौधा डाला गया था। हमारे जीवन में यह पौधा मसीह यीशु का क्रूस है, जो हमारे जीवन में कुछ बदल देता है, कड़वे को मीठा बना देता है। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा, यदि यहां शर्त है, का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमन 15:26। वे अब परमेश्वर के साथ कहीं अधिक गहरे संबंधों में आने वाले थे, अर्थात वाचा का संबंध में। परमेश्वर ने उनसे कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं, मेरी विधियों, मेरे नियमों को मानो, तब मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं तुम पर बीमारियां, दुख न आने दूंगा जो सब मिस्रियों पर आए थे, क्योंकि मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहोवा राफा, एक चंगा करने वाला प्रभु जो चंगा करता है। मैंने डॉक्टर मैक्सवेल की लिखी पुस्तक नन ऑफ दिस डिजीजेस, इनमें बीमारियों में से एक भी नहीं, पढ़ी थी, जिसमें वो व्यवस्था के अनुसार भोजन करने तथा स्वच्छता रखने को आधार मान के चलता है। उसके अनुसार यदि कोई मनुष्य मूसा की व्यवस्था का पालन करे और स्वच्छता तथा भोजन को अपनाए, तो वो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नियम दिए गए हैं। अतः प्रतिज्ञा ये थी कि यदि तुम व्यवस्था का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परंतु चंगाई निवारक मापदंड तभी लागू या अक्सर सफल होता है जब यथोचित खान पान, साफ सफाई इत्यादि बातों पर अमल किया जाता है। इसलिए जब हम मूसा की व्यवस्था में आते हैं, तब हम ऐसी बहुत सी बातें पाते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक जीवन और अभ्यासों से संबंधित होती है। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें और इसके लिए उसने आपको नियम दिए हैं। वो कहता है, इन्हें मानो तब तुम स्वस्थ रहोगे। मिस्रियों पर जितनी विपत्तियां, बीमारियां भेजी गई, उनमें से कोई भी तुम पर न आएगी, क्योंकि मैं चंगा करने वाला प्रभु हूं। तब वे एलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। निर्गमन 15:27 पद। परमेश्वर उन्हें उस स्थान पर ला रहा है जहां वे विश्राम पाएंगे। वे परमेश्वर में विश्राम पाएंगे। अपनी विधियों और अपने बारे में उन्हें शिक्षा देकर उन अनुभवों के लिए तैयार करते हुए जो परमेश्वर ने उनके लिए भविष्य में रखे हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों और प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता में लाता है। हमारा अगला अध्याय 16 से आरंभ होगा। प्रभु आपको आशीष दे और मसीह यीशु के प्रेम में बनाए रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और प्रतीत होने वाले हार से भी जीत दिलाए। जहां मार्ग ना हो, वहां आपके लिए मार्ग प्रकट करे। जब वो आपको प्रशिक्षण और शिक्षा देता, जब वो अपने प्रेम एवं अनुग्रह का कार्य आपके जीवन में करता है,
जब वो आपको भविष्य के लिए और उन बातों के लिए तैयार करता है जिन्हें वो चाहता है कि आप उसके अनुग्रह और उसकी महिमा में धारण करें, तब आप उसके हाथ अपने जीवन पर उठा हुआ पाएं। प्रभु आपको बलवंत करे और उसके लिए आपके जीवन को अपनी गवाही होने दे, यीशु के नाम में।